नमस्ते दोस्तों, एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर बिना न्यूट्रल के कैसे काम करती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है यह मैंने समझाया है इस वीडियो में। आप यह वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चलिए देखते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर बिना न्यूट्रल के कैसे काम करती है। हम सब जानते हैं कि सिंगल फेज लोड जैसे बल्ब, टीवी, हीटर, सिंगल फेज मोटर सभी एक फेज और एक न्यूट्रल से चलते हैं। तो फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे बिना न्यूट्रल के काम करती है, यह क्वेश्चन सभी को होता है। हम सभी को लगता है कि फेज वायर से करंट लोड में जाता है और न्यूट्रल वायर से करंट लोड में से बाहर निकलता है। इसलिए हमें क्वेश्चन होता है कि थ्री फेज वायर से करंट मोटर में तो जाता है मगर मोटर में से बाहर कैसे निकलता है, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ के मुताबिक जितना करंट मोटर में फ्लो होता है उतना ही करंट मोटर से बाहर निकलना चाहिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर किरचॉफ करंट लॉ फॉलो करता है तभी तो काम कर पाता है। यानी जितना करंट थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फ्लो होता है उतना ही करंट मोटर में से बाहर निकलता है, क्योंकि न्यूट्रल वायर तो हमने जोड़ा ही नहीं है। थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थ्री फेज होते हैं, आर वाई एन बी। इन सभी फेज के बीच फेज डिफरेंस होता है 120 डिग्री। यानी जब आर फेज 0 डिग्री से 0 वोल्ट से पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, उसके बाद 120 डिग्री एंगल पर वाई फेज 0 वोल्ट से इंक्रीज होना स्टार्ट करता है और बी फेज 240 डिग्री एंगल पर 0 वोल्ट से इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जब आर एंड वाई फेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में होते हैं तब बी फेज नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है, और जब वाई एंड बी पॉजिटिव हाफ साइकिल में होते हैं तब आर फेज नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है, और जब बी एंड आर पॉजिटिव हाफ साइकिल में होते हैं तब वाई फेज नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है। मगर यहाँ पर आर फेज पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है तब वाई और बी का स्मॉल पोर्शन भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है और मेजॉरिटी पोर्शन नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है। यानी हम देख सकते हैं कि थ्री फेज साइकिल का 50% हिस्सा एट अ टाइम पॉजिटिव और 50% हिस्सा नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है। यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो फेज होता है उसमें से करंट मोटर के अंदर फ्लो होता है, और नेगेटिव साइकिल में जो फेज होते हैं उसमें से करंट मोटर के बाहर फ्लो होता है। पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है कि तीनों फेज में से सेम करंट फ्लो होना चाहिए, चाहे करंट की डायरेक्शन जो भी हो। यानी अगर थ्री फेज लोड बैलेंस लोड हो तो थ्री फेज में से ही करंट अंदर और बाहर फ्लो होता है, और इंडक्शन मोटर हमारा थ्री फेज बैलेंस लोड है, इसलिए थ्री फेज में से ही करंट अंदर और बाहर फ्लो होता है और न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब वेवफॉर्म में आर फेज 0 वोल्ट पर होता है तब वाई फेज में से करंट अंदर की तरफ फ्लो होता है और बी फेज में से करंट बाहर की तरफ फ्लो होता है, और आर फेज से 0 करंट फ्लो होता है। जब बी फेज 0 वोल्ट पर होता है तब आर फेज से करंट अंदर फ्लो होता है और वाई फेज से बाहर फ्लो होता है, और बी फेज में से 0 करंट फ्लो होता है। इसी तरह जब वाई फेज 0 वोल्ट पर होता है तब बी फेज से करंट अंदर की तरफ और आर फेज से करंट बाहर की तरफ फ्लो होता है। अगर सरल भाषा में समझाना हो तो जब आर एंड वाई फेज से करंट अंदर की तरफ फ्लो होता है तब बी फेज से करंट बाहर की तरफ फ्लो होता है। इस तरह वाई एंड बी से करंट अंदर की तरफ फ्लो होता है तब आर फेज से करंट बाहर की तरफ फ्लो होता है, और जब बी एंड आर से करंट अंदर की तरफ फ्लो होता है तब वाई फेज से करंट बाहर की तरफ फ्लो होता है। इसीलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में न्यूट्रल वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।